तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं 10 दिनों की शानदार साउथ इंडिया टूर पर। इस टूर पर मैं अकेला नहीं बल्कि अपनी पूरी 3rd ईयर की बैच जा रही है, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में एक सब्जेक्ट है एजुकेशनल टूर, जिसमें सभी का जाना कंपलसरी है। इस ट्रिप पर हम घूमेंगे कुछ खूबसूरत शहर जैसे हैदराबाद, बेंगलोर, मैसूर, ऊटी, कोयम्बटूर। इस सफर में मुझे खर्चे का तो पता नहीं, लेकिन ढेर सारे यादगार अनुभव जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। इसमें आवन रेलवे स्टेशन से हम लोग सीधा क्रीड़ा पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम लोग की रहने की व्यवस्था यहीं होने वाली है। यहाँ हम लोग 3 दिन स्टे करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हैदराबाद और हम लोग अभी फ्रेश हो चुके हैं और अभी हम लोग लंच करने जा रहे हैं। होटल का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन जाके देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग होटल में पहुंच चुके हैं, जहां हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद फाइनली अभी आना स्टार्ट हो चुका है। अभी आपको आगे दिखलाता हूँ। यहाँ यार जो स्टार्टिंग में खाना खाया उनका बढ़िया था, और जो लास्ट में खाना खाया उनके लिए खाना ही खत्म हो गया था, इंक्लूडिंग मी। खाना खाने के बाद सबसे पहले हम लोग जाते हैं सालारजंग म्यूजियम तो काफी बड़ा था ही, लेकिन यहाँ मोबाइल अलाउ ना होने के कारण हम लोगों का मोबाइल बाहर ही रखवा देते हैं। फिर यहाँ घूमते घूमते हम लोगों को बहुत टाइम हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ से 4 मीनार घूमने चले जाते हैं। यहाँ देखने लायक सिर्फ मीनार ही है, जिसके ऊपर जो घूमने जाना चाहता है वो टिकट कटाकर जा सकता है। बाकी मीनार के चारों तरफ एक बड़ा सा मार्केट है, जहां आप शॉपिंग कर सकते हैं। बाकी आज का दिन तो अपना यहीं समाप्त हो जाता है। दोस्तों आज है हमारा हैदराबाद में 2nd डे। तो आज हम लोग घूमने वाले हैं पूरे इंस्टीट्यूट को। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे 8:30 तक और निकलेंगे इगरी सेट के लिए। हैदराबाद में हम लोग का दूसरा दिन पूरा इंस्टीट्यूट को घूमने में ही निकल जाता है। यहाँ हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करते, बस इंस्टीट्यूट के सामने पोस्टर पकड़कर एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। इसी तरह आज का दिन भी खत्म। तीसरे दिन हम लोग जाते हैं हैदराबाद के बिरला मंदिर। यह भगवान वेंकटेश्वर बालाजी को समर्पित एक भव्य और शांत हिंदू मंदिर है। यहाँ आप मोबाइल लेकर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन आप जब मंदिर में जाएंगे तो आपको हृदय से शांति का अनुभव होगा, एकदम पीसफुल। इसके साथ ही मंदिर पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहाँ से हुसैन सागर झील और पूरे हैदराबाद शहर का मनमोहक नजारा दिखाई देता है, खासकर शाम को। बिरला मंदिर घूमने के बाद हम लोग यहाँ से गोलकोंडा फोर्ट चले जाते हैं। तो दोस्तों दोपहर के 12 बजे अभी तेज धूप में हम लोग आ चुके हैं गोलकोंडा फोर्ट में। देख सकते हो अभी धूप, लेकिन ऐसा नहीं। पहले यहाँ भी टिकट कटवा रहे हैं, उसके बाद घूमने जाएंगे। पानी टिकट कट चुका है गाइस। इस शाही दरवाजे का नाम वालेंसर गेट है, जो कि पूरे 18 फीट का है। दोस्तों यहाँ से दुनिया के सबसे कीमती हीरे निकले थे, कोहिनूर, होप डायमंड और दरिया ए नूर। इस किले की ऊंचाई लगभग 400 फीट है, जो कि चारों तरफ से पत्थरों से भी घिरा हुआ है। यहाँ की सबसे अद्भुत बात थी इसकी आवाज गूंज प्रणाली। अगर नीचे कोई दरवाजे पर ताली बजाता तो उसकी गूंज ऊपर 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती। वैसे यहाँ घूमने में तो बहुत मजा आता ही है, लेकिन गर्मियों में यहाँ आना अवॉइड कीजिए, क्योंकि तेज धूप में ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने में हालत खराब हो जाती है। लिटरली मेरे दोस्त का तो पूरा शर्ट ही भीग गया था। इसके बाद हम लोगों को यहाँ से मॉल ले जाया जाता है, लेकिन मैं और मेरे दोस्त रैपिडो बुक करके बिरयानी खाने के लिए बावर्ची होटल चले जाते हैं, जहाँ से बिरयानी खा के हम लोग मेट्रो का टिकट कटवा के मेट्रो में चढ़ने चले जाते हैं, क्योंकि ये मेरे दोस्तों की ख्वाहिशें थी और हम तीनों मेट्रो में फर्स्ट टाइम चढ़ रहे थे। फिर यहाँ से हम लोग हुसैन सागर लेक के पास चले जाते हैं, जहाँ से सनसेट का कतई जहर वाला नजारा दिखाई दे रहा था। और इसी तरह आज का दिन भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद बारी आती है चौथे दिन की, बट बेंगलोर में फर्स्ट। आज का दिन कुछ खास नहीं होता। कुछ इंस्टीट्यूट घूमते हैं, सीड फैक्ट्री जाते हैं, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को देखते हैं और शाम को द कलेक्शन मॉल में चले जाते हैं, जहां से मुझे किंग सीफर का टावर दिख जाता है। 5वें दिन की शुरुआत हमारी बेंगलोर के इस्कॉन टेम्पल के साथ होती है। यहाँ हम लोग सुबह 7:30 बजे पहुँच जाते हैं। इससे हमें एक फायदा होता है कि हम लोग यहाँ के आरती में सम्मिलित हो जाते हैं। यहाँ आने का मेरा बहुत दिनों से मन था और यहाँ आकर मेरा दिल खुश हो गया। क्या मंदिर है और क्या माहौल है यहाँ का। बाकी मेन मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा कवर नहीं कर पाता हूँ। यहाँ हम लोग श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र और श्री श्री कृष्ण बलराम जी के दर्शन करते हैं। दर्शन के बाद हमें प्रसाद की भी प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद हम लोग मैसूर के लिए निकल जाते हैं विद सम फन।
तो दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूं कर्नाटक के मैसूर में, और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है मैसूर पैलेस। इसको मैसूरू भी बोला जाता है, साउथ में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो चलिए मैं आपको मैसूर पैलेस का सैर कराता हूं, लेकिन सैर से पहले सभी अपना फुटवेयर बाहर ही रख देवे। धन्यवाद। जलेश्वर अभी सब कोई का फोटो खींच रहा था, लेकिन इसका कोई नहीं खींच रहा है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग चामुंडी हिल्स के लिए निकल जाते हैं विथ ब्यूटीफुल सीन। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूं मैसूर की प्रसिद्ध चामुंडी हिल्स पर स्थित मां चामुंडेश्वरी के दिव्य मंदिर में। यह मंदिर कर्नाटक के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु मां चामुंडेश्वरी के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि मां चामुंडेश्वरी ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, और इसी कारण मैसूर शहर का नाम भी महिषासुर से जुड़ा माना जाता है। मंदिर परिसर से पूरे मैसूर शहर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। अगर आप कभी मैसूर आए तो चामुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल न भूले। अब यहाँ से हम लोग अपने होटल के लिए निकल जाते हैं विथ इंजॉयमेंट। अगली सुबह हम लोग होटल से चेकआउट करके ऊटी के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाएगी, इसलिए उससे पहले हम लोग टाइगर रिजर्व के पास स्थित हिमवाद घूमने चले जाते हैं। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं कर्नाटक की खूबसूरत गोपाल स्वामी पहाड़ियों पर स्थित श्री हिमवाद गोपाल स्वामी मंदिर में। यहाँ साल भर बादल और धुंध छाई रहती है, इसलिए इसे हिमवाद कहा जाता है। बादलों और धुंध से घिरा यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। समुद्र तल से लगभग 1450 मीटर की ऊंचाई पर बना यह स्थान आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। इस पहाड़ी से आसपास के जंगलों और घाटियों का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। अगर आप मैसूर या बांदीपुर की यात्रा कर रहे हैं तो इस जगह को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें। अब मिलते हैं सीधे ऊटी में। सुप्रभात दोस्तों, आज की शुरुआत हो रही है दक्षिण भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन ऊटी से। सुबह की पहली किरणों के साथ चारों ओर फैली हरियाली, ठंडी हवाएं और बादलों से ढकी पहाड़ियां किसी जन्नत से कम नहीं लगती। ऊटी, जिसे क्वीन ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सुहावने मौसम और मनमोहक दृश्यों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ हर सुबह एक नई ऊर्जा और सुकून का एहसास कराती है। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं ऊटी में, और ऊटी में हमारा स्टे इस होटल में। देखो ये है हमारा रूम, तो आपको दिखलाते हैं हमारा रूम कैसा है। अभी हम लोग सुबह नहा के रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ चेकआउट करके जाएंगे घूमने, उसके बाद वहां से जाएंगे हम लोग कोयम्बटूर। तो चलिए भाई, लोग टूर में घूमने तो आते हैं, लेकिन घूमने से ज्यादा तो वो लोग फोटो खिंचाने में व्यस्त रहते हैं। जिधर देखो उधर फोटो। तो गाइस हम लोग ऊटी तो जरूर आए हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ घूमने के लिए सिर्फ 45 मिनट दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि 45 मिनट में आप लोग जल्दी से जाओ, लेक को घूम कर आओ, बस में जल्दी से बैठो। और म्यूजियम साला म्यूजियम घूमने थोड़ी ना है, हिल घूमने आए। तो दोस्तों मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन नितिन यहाँ से नहीं जाना चाहता। अब मैं दिखलाता हूँ कैसे जाती हूँ इधर से। आला रे पहुँच गए गाइस लैक। तो गाइस आया तो हम लोग लैक घूमने से, लेकिन यहाँ तो अभी क्लोज है, अभी खुलने का समय नहीं हुआ है। हम लोग फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, हम लोग जा रहे हैं, चाय पी के आते हैं और क्या। जितना खूबसूरत नजारा यहाँ अभी ऊपर दिख रहा है, उतना ही खूबसूरत नजारा ऊटी को चढ़ते वक्त पहाड़ों पर दिखाई देता है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं इस लोकेशन पर। यहाँ हम लोग अभी जाने वाले हैं डोडा बेटा टी फैक्ट्री। देखो हम लोग बैंड लगा चुके हैं, अब अभी जाएंगे। और वहाँ पर जीप लाइन भी हो रहा है, जीप लाइन, वहाँ से हम लोग छलांग भी मार सकते हैं। तो गाइस यहाँ का एक बार सीन चेक कीजिए, सीन चेक। सर आप एक बार भी नहीं आए तो एक बार ऊटी आइए और इसका आनंद उठाइए। तो गाइस देखो अभी यहाँ से उधर जाना है, फिर वहाँ से चॉकलेट फैक्ट्री में।
चाय फैक्ट्री घूमने के बाद सभी को इन पॉइंट में एक कप चाय ऑफर किया जाता है। भाई वैसे तो यहाँ एक कप चाय फ्री में मिल जाता है, अगर आपको चाय और पसंद आता है तो आप यहाँ टी ले सकते हैं। यहाँ हमें टी की 5 वैरायटी देखने को मिलती है, जिसे खरीदने के लिए आपके हाथ पर लगे बैंड में जो बार कोड है उसे स्कैन करके आपके प्रोडक्ट की बिलिंग की जाती है। मैं यहाँ से चॉकलेट टी को परचेज करता हूँ। चाय फैक्ट्री से हम लोग जा रहे हैं चॉकलेट फैक्ट्री। चॉकलेट फैक्ट्री के एंट्री पॉइंट में ही हमें टेस्ट करने के लिए 3 टाइप की चॉकलेट दी जाती है, बिल्कुल फ्री। चॉकलेट खरीदने के लिए भी यहाँ सेम प्रोसीजर है, स्कैन कराओ और बिलिंग कराओ। यहाँ आपको 120 रुपए से 350 रुपए पर 100 ग्राम के चॉकलेट मिल जाएंगे आपके बजट के अनुसार। यहाँ आप चॉकलेट ऊपर फ्लोर में खरीदते हो और बिलिंग नीचे फ्लोर में होती है। तो भाई टी और चॉकलेट फैक्ट्री घूमने के बाद अब हम लोग चलते हैं दूसरे लोकेशन पर। तो गाइस अभी हम लोग हैं कोयम्बटूर में और अभी टाइम हो रहा है 6:45 बजे, लगभग 7 बजने ही वाला है, 10 मिनट बचे। तो दोस्तों अभी हम लोग फाइनली आदि योगी स्टैचू के पास पहुंच चुके हैं और इसकी मैं खासियत बताऊं तो ये 112 फीट ऊंची मूर्ति है और इसे बनाने में टोटल 500 टन स्टील का उपयोग किया गया है। और ये स्टैचू उस जगह पर स्थित है जिसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और उन पहाड़ों को पार्किंग नहीं उन पहाड़ों को बादल छूता है भाई। क्या व्यू से दिखलाता हूँ आपको, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। और गाइस यहाँ का आप पार्किंग देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि कितने श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आए हैं। भाई एक बार क्राउड देखो, यहाँ का क्राउड वैसे नहीं दिख रहा होगा, अंधेला हो गया है अभी। तो दोस्तों हम लोग अभी लाइट शो का इंतजार कर रहे हैं जो कि होने वाला है 7:07 में। तो अभी इंतजार करते हैं, उसके बाद आपको दिखलाता हूँ लाइट शो। Years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. Intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they call him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. Adi Yogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman.
तो ख़त्म हो गया, आप सब अपने अपने घर जा रहे हैं। लेकिन भाई जो रिकॉर्ड किया उससे छोड़ो, अपने आँख से देखो ना लाइव, मज़ा आ जाता है। दोस्तों आज हमारे टूर का है 8वां दिन और आज हम लोग कोयम्बटूर से जा रहे हैं कोडेकनाल। वैसे आज निकलने में थोड़ा लेट हो गए हैं तो हम लोग बहुत देर से पहुंचने वाले हैं। भाई इधर आने के बाद जो सीन दिखते हैं ना, तगड़ा। कोडेकनाल हम लोग बहुत दिक्कतों के बाद जा रहे हैं। दिक्कतें ये थी कि कुछ लोग यहाँ जाना नहीं चाहते थे, वो बस इंस्टीट्यूट में सोना चाहते थे। हमने कहा भले ही वहाँ पहुँचते रात हो जाएगी, लेकिन रास्ते में जो सीन दिखेगा पैसा उससे वसूल हो जाएगा। कोडेकनाल में उजाले के रहते हम लोग सिर्फ इस छोटे से झरने को ही घूम पाते हैं। दोस्तों हम लोग कोडेकनाल तो पहुंच गए, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और बारिश भी हो रहा है, इसलिए हम लोग अभी कहीं घूम नहीं पा सकते। देखते हैं कुछ खाते पीते हैं और निकलते हैं फिर। गाइस हम लोग अभी कोडेकनाल के मेन मार्केट में आ चुके हैं। हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है और थोड़ा भीड़ भी। हमारे ट्रिप का 9वां दिन तो पूरे कोयम्बटूर से बेंगलोर पहुंचने में ही निकल जाता है। तो दोस्तों आज हमारे टूर का है लास्ट डे। हमें लगभग घूमते घूमते लगभग 10 दिन हो चुके हैं। तो अभी हम लोग यूएस में रुके हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज। यहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट करने जाएंगे और वहाँ से एक दो जगह घूमेंगे। उसके बाद आज रात का ट्रेन है, वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं IIHR इंस्टीट्यूट। यहाँ में सबसे पहले इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी दिया जाएगा वीडियो के जरिए। तो दोस्तों हम लोग अभी बस में बैठे बैठे ही इस इंस्टीट्यूट को घूमने वाले हैं। आइए दिखलाते हैं आपको नज़ारा। सीताफल गाइस, देखो ये क्या है, नींबू है कि ऑरेंज है पता नहीं। भाई मैंगो देखो, मैंगो कितना फल है गाइस, मैंगो को देखो जमीन पूरा है। इंस्टीट्यूट के बाद हम लोग जाते हैं लाल बाग बॉटनिकल गार्डन। यहाँ कुछ नहीं, हम लोग गार्डन घूमते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और कुछ देर बैठने के बाद यहाँ से MG रोड चले जाते हैं घूमने, शॉपिंग करने या टाइम पास करने, जो आप बोलो। अब यहाँ से 12 बजे से अपनी घर वापसी की ट्रेन है। हमारा टूर का सफर यहीं तक था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।